हाय एवरीवन, सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऐड करने वाले हैं दो मैट्रिक्सेस को। ठीक है, याद रखिए मैट्रिक्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी लेंथ हमेशा बड़ी होती है, लेकिन इतने मुश्किल नहीं होते। थोड़ी सी साइज जरूर बड़ी होगी तो इसको देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक 3x3 की इनपुट मैट्रिक्स है ए, उसी तरीके से हमारे पास एक 3x3 की इनपुट मैट्रिक्स है बी, और हमारे पास एक सम मैट्रिक्स हो जाएगी 3x3 की ही। तो आप देख सकते हैं कि कैसे होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 है, 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं। एडिंग कैसे होती है, ये पहला इसका पहला यहाँ पे आ गया, इसका दूसरा यहाँ पे आ गया, इसका तीसरा यहाँ पे आ गया, इसका चौथा यहाँ पे आ गया, इसका ये वाली लोकेशन का इसकी लोकेशन का यहाँ पे आ गया। तो अब इसको अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा लोकेशन के थ्रू। कैसे, इसकी लोकेशन है, अगर आप इसको बनाएं तो इसकी लोकेशन है 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। ठीक है, उसी तरीके से इसकी भी लोकेशन वही होगी 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो इसका मतलब ये है कि आपने मैट्रिक्स ए लिया, मैट्रिक्स बी लिया आपने। अब आपको करना क्या है, अब आपको पता है कि इसका 0 0 और इसका 0 0 ऐड होके जाएगा इसके 0 0 पे, यही करना है। इसका 0 1 इसका 0 1 ऐड होके जाएगा इसके 0 1 पे। सिमिलरली इसका 0 2 इसका 0 2 ऐड होके जाएगा इसके 0 2 पे। इसका मतलब बाकी चीज़ों को ऐसे आप फिलअप कर सकते हैं। वही तो हम लोगों ने किया है कि इसका 0 0 इसका 0 0 इसके 0 0 पे गया, इसका 0 1 इसका 0 1 इसके 0 1 पे गया, इसका 0 2 इसका 0 2 इसके 0 2 पे गया। तो आप देख सकते हैं। तो अगर मैट्रिक्स को ऐड करना बहुत ही आसान काम है। अब आइए इसको हम लोग प्रोग्राम के द्वारा समझते हैं। पहले आप इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, फिर प्रोग्राम की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो आपने क्या करना होगा, तीन मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। एक ए लीजिए, मान लीजिए 3x3। ठीक है, ए लिया आपने 3x3। एक आपने बी लिया, मान लीजिए 3x3। सिमिलरली एक आपने सी लिया 3x3। एक वेरिएबल आई, एक वेरिएबल जे। मान लीजिए हमने कहा कि भाई ऐसा करिए कि एंटर 9 वैल्यूज फॉर क्या, फर्स्ट मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स के लिए आप 9 वैल्यूज दे दीजिए, लूप चला दीजिए। i इक्वल टू 0 से लेस देन लेके 3 तक i प्लस प्लस, और फॉर j इक्वल टू 0 से j लेस देन 3 तक j प्लस प्लस। हमने क्या कर लिया, हमने रीड कर लिया पहले मैट्रिक्स को, a ऑफ i क्रॉस j को रीड कर लिया। ठीक है, तो i और j की लूप चलेगी, और i और j की लूप में क्या होगा, आपको ये पता भी होना चाहिए कि i और j की लूप कैसे चल रही है। यहाँ पे i और j की लूप कुछ ऐसे चल रही है कि जब i की वैल्यू 0 है, जब i की वैल्यू 0 है तो j चल रही है 0 से लेके कहाँ तक, 2 तक। मतलब पहली बार क्या होगा 0 0, फिर j एक बढ़ेगा 1 हो जाएगा तो 0 1, फिर j एक बढ़ेगा 2 हो जाएगा तो 0 2, फिर फेल हो जाएगा। फिर क्या होगा, अगली बार जब चलेगा तो i हो जाएगा 1, और j कहाँ से चलेगा, फिर से ले चलेगा 0 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 1 1 1 2। फिर जब ये फेल हो जाएगा तो i कितना हो जाएगा 3, और j फिर से कहाँ तक चलेगा 0 से लेके 2 तक, तो ये हो जाएगा, सॉरी 3 नहीं 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या 2 0 2 1 2 2। तो ये लोकेशन में क्या करेगा, वैल्यू जाके क्या हो गई यहाँ पे इंसर्ट हो गई। उसी तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, /n एंटर 9 वैल्यूज फॉर सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड मैट्रिक्स के लिए आप वैल्यू रीड कर सकते हैं। मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ, क्योंकि लेंथ काफ़ी बड़ी होने वाली है। तो मैंने कॉपी पेस्ट करके क्या चेंज कर दिया, ए की जगह मैंने यहाँ पर सिर्फ बी को चेंज कर दिया, बाकी तो वही है। उसके बाद अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए फिर से आप वही काम करें, 0 से लेकर लेस देन 3 तक की लूप चलाएं i प्लस प्लस, और j की लूप चलाएं कहाँ से लेकर 0 से लेकर लेस देन 3 तक की j प्लस प्लस। ठीक है, फिर आपको करना क्या है, आपको करना है c ऑफ i क्रॉस j इज इक्वल टू a ऑफ i क्रॉस j प्लस b ऑफ i क्रॉस j। आपने a और b को दोनों को ऐड कर दिया, ये ऐड हो गया। अब उसके बाद आपको तीनों मैट्रिक्स को क्या कर देना है, प्रिंट करना है। तो मैं पहले को प्रिंट करके बाकी को कॉपी कर लूँगा। तो मैं कह सकता हूँ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज
तो फर्स्ट मैट्रिक्स इज, लाइन चेंज कर दिया। और पहला मैट्रिक्स कैसे प्रिंट कराएंगे आप, i इक्वल टू 0 से लेकर लेस देन 3i प्लस प्लस, एंड फॉर j इज इक्वल टू 0 से लेकर j लेस देन 3j प्लस प्लस। और आपने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया %d/t कामा मैट्रिक्स ऑफ i क्रॉस j को। उसके बाद आपने क्या कर दिया, लाइन को चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पहली मैट्रिक्स हो गई। सिमिलरली आप इसको कॉपी कर सकते हैं किसके लिए, दूसरी मैट्रिक्स के लिए। द सेकेंड मैट्रिक्स इज, ठीक है, सेकेंड मैट्रिक्स इज, अच्छा इसका नाम था क्या, नाम था A, तो इस शुड बी A। ठीक, सेकेंड मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा B। सेकेंड की स्पेलिंग गलत हो गई है ये। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मैंने फिर से कॉपी कर दिया और मैंने कहा द सम मैट्रिक्स इज, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, सम किस में कराया था, हमने सी के अंदर कराया था। तो आप देख सकते हैं, प्रोग्राम को एक नज़र देख लिया जाए, काफ़ी बड़ा हो गया है। तो हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, 3 वेरिएबल के बाद हमने तीनों वैल्यूज़ के पहले के लिए रीड किया मैट्रिक्स के लिए, फिर हमने दूसरे मैट्रिक्स के लिए रीड किया, फिर हमने दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया, फिर हमने पहले मैट्रिक्स को प्रिंट कराया, फिर हमने दूसरे मैट्रिक्स को प्रिंट कराया, उसके बाद फिर हमने सब मैट्रिक्स को प्रिंट कराया। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं इसको एक बार रन करा दे रहा हूँ। मैंने वैल्यू दिया 1, ऐसे दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पहला मैट्रिक्स हो गया। दूसरा दे देते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अब देखिए इंटर मार दिया। अब आप देख सकते हैं पहला मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा मैट्रिक्स क्या है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इन दोनों का सम क्या आएगा, चूंकि वैल्यूज मैंने जानबूझ के ऐसी डाली थी कि सबका सम 10 ही आए। तो होपफुली आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम है, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेंथ बड़ी है लेकिन उतना मुश्किल नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और फॉलो करेंगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।